तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोन रिसीव्ड विद इंटरेस्ट पेड। हमें लोन लेना है किसी पार्टी से या किसी बैंक से, और उसको फिर इंटरेस्ट के साथ में हमें पे करना है। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करता है टैली ऑटोमेटिक, वो आज का हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक कंपनी क्रिएट करता हूँ MR लिमिटेड नाम से। तो क्रिएट कंपनी मेसर्स MR लिमिटेड। फर्म के सामने मेसर्स क्यों लगाया जाता है? कई फर्म के सामने आपने देखा होगा M/S। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमने जो फर्म रजिस्टर्ड की है वो पार्टनरशिप में है, अकेले की नहीं है। एक होता है पार्टनरशिप फर्म, एक होता है प्रोप्राइटरशिप, यानी कि इंडिविजुअल अकेला खोलता है। एक कंपनी रजिस्टर्ड होती है, तो ये जो है ये पार्टनरशिप फर्म है, उसके सामने मेसर्स लगाया जाता है। ठीक है, कंपनी कहाँ से है? गुरुग्राम, हरियाणा। पिन कोड नंबर, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल आईडी, वेबसाइट, ये सभी डिटेल डाल के एक्सेप्ट करवा दो। ठीक है, एक्सेप्ट होने के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस ये करना है आपको कि हमें GST का ऑप्शन नो करना है और एक अनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन को यस करना। ठीक है, ये ऑप्शन यस करके GST का ऑप्शन नो करते हुए एक्सेप्ट करवा दो। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने 5 लाख रुपए का लोन लिया है कैश में। कहाँ से? HDFC बैंक से। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज जो किया है वो 6.75% है। ठीक है, पर एनम है, मतलब 365 डे पर ईयर होम लोन लिया है हमने। और जो रिसीव डेट है इसकी वो है 1 अप्रैल 2022 की। ठीक है, तो हमने पहला स्टेप कर लिया है, एनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन को यस कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 5 लाख का लोन रिसीव करेंगे। तो रिसीव कैसे करते हैं? वाउचर में आना है और F6 पे प्रेस करना है रिसिप्ट। अब रिसिप्ट कहाँ से कर रहे हो? HDFC बैंक लोन अकाउंट, इसका खाता खोल दे, HDFC बैंक लोन अकाउंट। जब भी हम कहीं से भी लोन रिसीव करते हैं तो वो दो तरीके से लोन हमारे पास में आएगा, एक तो सिक्योर्ड लोन और एक अनसिक्योर्ड लोन, जिसमें कंडीशन हो, जिसमें सिक्योरिटी, जैसे मान लो कि आपके डॉक्यूमेंट्स आपने ले लिया, आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आपके रख लिए हैं लोन के बदले, तो वो सिक्योर्ड लोन हो गया। और अनसिक्योर्ड लोन जिसमें कोई कंडीशन नहीं होती, अनकंडीशनल, जैसे मैंने आपसे लोन ले लिया, आपको बस ब्याज दे रहा हूँ, आपसे कोई कंडीशन नहीं हुई, मतलब कोई भी मैंने डॉक्यूमेंट दिया, तो मैं यहाँ से सिक्योर्ड लोन में इसको डाल रहा हूँ। ठीक है, सिक्योर्ड लोन क्या होता है? लोन लाइबिलिटी, मतलब आपके ऊपर लोन की लाइबिलिटी होगी, मतलब लोन का कर्जा हो गया आपके ऊपर। ठीक है, ये इंटरेस्ट जो वाला है कैलकुलेशन वाला ऑप्शन, इसको एक्टिवेट करना जरूरी है। ठीक है, वैसे स्टेप में डाल रखा है मैंने कि जब आप HDFC बैंक का लोन का लेजर क्रिएट करोगे तब आपको एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन को यस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट डालेंगे, कितना है? 6.75% पर एनम, मतलब 365 डे ईयर। ऑल बैलेंस एंटर करके सब करवा दो। यहाँ पे आपको अमाउंट डालनी है 5 लाख रुपए हमने लोन रिसीव किया है। और कैसे रिसीव किया है? कैश। ठीक है, आपके पास में 5 लाख रुपए का लोन रिसीव हो चुका है। यहाँ पे देखो 5 लाख रुपए की लाइबिलिटी भी होगी और 5 लाख रुपए कैश भी आ गए। अब हमें क्या करना है, ये एक नोट डाल रखा है मैंने, जब आपका कोई भी खाते में कुछ मिस्टेक हो जाती है तो उसको सही करने के लिए एक शॉर्टकट की है Ctrl+Enter, एक नोट है। तो हमारे में खाते में कोई प्रॉब्लम तो ही नहीं है अभी फिलहाल। अब हमें करना क्या है, अब हमें 1 महीने का जो ब्याज है वो HDFC बैंक को पे करना है। अब HDFC बैंक को पे करना है तो 1 महीने का ब्याज बना कितना? अब हमारे पास में एक फीचर है, तो तीसरा स्टेप यूज करना है आपको। डिस्प्ले में जाओगे, फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आओगे, फिर इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन मिलेगा आपको, फिर हमें इंटरेस्ट देना है लेना है, क्या करना है बताओ? पेबल लेना है। तो पेबल, क्या दिक्कत हुई? कुछ प्रॉब्लम हुई क्या?
ना ये होती है फिर से कुछ आता है सर। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट टेबल। अब यहाँ से पीरियड चेंज करना है, कब से कब तक का, 1 महीने का। तो हमने 1 अप्रैल को लिया था, तो 1 मई, 1 अप्रैल से 1 मई तक का कितना ब्याज बनेगा, तो यहाँ से पीरियड चेंज करो, 1 अप्रैल से लेकर और 1 मई। एंटर एंटर एंटर। बैलेंस था 5 लाख। 5 लाख 2 अप्रैल से 1 मई तक 30 दिन का ब्याज बन गया कितना, 2773.97। ये आपका इंटरेस्ट, ये ब्याज। अभी ब्याज पता चल गया हमें, ब्याज पता चल गया। वैसे मैंने लिख रखा है पहले से ही, क्योंकि मैंने पहले ही कैलकुलेट कर रखा था ये। तो इतना ब्याज हमारा ये है। अब ये हमें पेमेंट करनी है, तो पेमेंट करने के लिए क्या करना है, वाउचर और पेमेंट। पेमेंट की डेट डाल दो, किस डेट को पेमेंट कर रहे हैं, 1 मई को। किसको, HDFC बैंक को। क्या, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का हमें एक खाता क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट किस नाम से, इंटरेस्ट पेड। तो यहाँ से आपको डालना है इंटरेस्ट पेड। हम पेड कर रहे हैं, दे रहे हैं। ये हमारे लिए क्या है, खर्चा, एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, कितने का, 2773.97। ठीक है, एंटर। और कैसे पेमेंट कर रहे हैं, कैश। अब हमारे पास में 1 महीने का ब्याज हमने पे कर दिया है। बैलेंस शीट में देखेंगे तो देखो यहाँ पे हमने 2773.97 का लॉस हो गया, नेट लॉस। क्यों, क्योंकि हमने कमाई की नहीं, ऊपर से खर्चा कर दिया। ठीक है, अब मैंने रमेश से 5 लाख रुपए कमीशन प्राप्त किया है। अब आमदनी आ रही है, अब हमारे पास में इनकम हो रही है। तो अब हम इनकम चढ़ाएंगे, कैसे चढ़ाते हैं इनकम, तो यहाँ से आपको क्या करना है, रिसिप्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको कमीशन का खाता खोलना है, कमीशन अकाउंट। कमीशन क्या है, इनडायरेक्ट इनकम। ये इनकम आपकी कितने, 5 लाख रुपए की इनकम हुई है। कैसे प्राप्त किया आपने, कैसे। तो अब 5 लाख कैश आ गया। आप देखोगे तो अब आप लॉस से प्रॉफिट में आ गए, 4,97,226.03 प्रॉफिट में आप। क्यों, क्योंकि आपको आमदनी ज़्यादा हुई है, खर्चा कम हुआ है। अब हमें क्या करना है, 1 अप्रैल से 1 मई तक का पेमेंट हो चुका है। अब 1 मई से लेकर और 1 जुलाई तक हमने पैसा और यूज किया है, और विद इंटरेस्ट, ब्याज के साथ में हमें उसका मूलधन प्लस ब्याज हमें चुकाना है पार्टी को। मतलब 5 लाख तो ब्याज पे लोन लिया था, मूलधन लिया था, प्लस में आप 2 महीने का ब्याज और कितना बनता है वो कैलकुलेट कर लो। कैसे करोगे, स्टेप वही रहेगा, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट पेबल। कब से कब तक का, 1 मई से और 1 जुलाई तक का। ठीक है, 62 दिन का ब्याज हो गया कितना, 5,732.88। ठीक है, ये मैंने लिख रखा है 5,732.88 पहले से ऑलरेडी। अब हम क्या करेंगे, ब्याज को मूलधन में ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि आप देखते हो ब्याज ब्याज हमारा जो ब्याज पे पैसा लिया था, मूलधन लिया था, वो तो कितना था, 5 लाख। और ब्याज बनाया कितना, 5,732.88। ये इसके अंदर जोड़ दो। अब जोड़ते कैसे हैं, उसके लिए आपको एक स्टेप यूज करना है। कौन सा, जर्नल। जर्नल में एडजस्टमेंट एंट्री होती है। वाउचर में जाओगे और क्या करोगे, जर्नल में जाओगे। किस डेट को एडजस्ट कर रहे हो, 1 जुलाई को। किस में एडजस्ट कर रहे हो, HDFC में। तो क्या एडजस्ट कर रहे हो, इंटरेस्ट कितना था, 5,732.88 ऐड कर दिया किसके खाते में, HDFC बैंक के खाते में। अब देखो बैंक से हमने 5 लाख का लोन लिया था, अब दे कितने रहे हैं, 5,05,732.88 हो गया ऐड। अब आप बैलेंस शीट में भी चेक कर सकते हो, तो देखो यहाँ पे भी ऐड हो चुका है, पहले 5 लाख ही था, हो गया एडजस्ट। अब एडजस्ट होने के बाद में अब हमें क्या करना है, विद इंटरेस्ट उसका पूरी अमाउंट चुका दो। वाउचर में गए और क्या कर दोगे, पेमेंट किसको, HDFC बैंक को। कितना,
5,05,732.88 पूरा कंप्लीट पेमेंट कर दिया है कैसे कैश, तो उसका खाता क्लोज। अब हमारे पास में कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, कोई कर्जा नहीं है ब्याज का, हमने पूरी आमदनी चुका दी है। अब हमारे पास में 4,91,493.15 रुपये हमारे पास में कैश बचा हुआ है। बाकी हमने जितना ब्याज बना था वो हमने पे कर दिया है। अब कितना ब्याज बना था वो यहाँ से चेक कर सकते हो, तो 8,506.85 रुपये का ब्याज था। एक तो हमने मई में पे किया है और एक हमने जुलाई में। देखो उसका ग्राफ भी बन जाएगा, ये मई का और ये जुलाई में पे किया था 2 बार। और कमीशन हमारे पास में 5 लाख का आया है, कब आया है? मई के अंदर। ठीक है, कोई डाउट? तो ये था आज का टॉपिक, इंटरेस्ट कैलकुलेशन।